इसी बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर मासूम के अपहरण की कोशिश की जाती है। जिस समय मासूम चिल्लाना शुरू करता है तो बाइक पर सवार किडनैपर्स उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं। परिजनों ने फूलपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। इस तरह के आरोप परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए हैं। फूलपुर पुलिस ने लेकिन किडनैपिंग की जो पूरी घटना है, इन आरोपों को निराधार बताया। फूलपुर थाना क्षेत्र के बुढ़िया का इनारा बाजार है, जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो मामला दर्ज नहीं कर रही है और फिलहाल पुलिस ने तमाम मामलों से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, इसीलिए ये तमाम आरोप जो है वो निराधार है, इनको पुलिस ने खारिज कर दिया। वहीं पर परिजनों के अगर माने तो मासूम को किडनैपर्स उठा कर लेकर जा रहे थे कि जब मासूम चिल्लाता है तो उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। लोगों को देखकर वो किडनैपर्स डर जाते हैं और बाइक पर सवार किडनैपर्स मासूम को सड़क पर ही छोड़कर भागने लगते हैं। इसी दौरान प्रशासन को सूचित किया जाता है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इस कारण लोगों में आक्रोश है। फूलपुर पुलिस ने अपहरण के आरोपों को फिलहाल निराधार बता दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मासूम के अपहरण की कोशिश। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष, जो बच्चा है वो अभी सुरक्षित है और आपसे भी समझना चाहेंगे ये बच्चा जो है ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि इसको उठाने के पीछे क्या था? क्या पैसों के लिए हो रही थी, आपसी रंजिश के लिए हो रही थी, या ये पूरा एक गैंग है जो एक्टिव है? आना बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए फूलपुर थाना क्षेत्र के बुढ़िया का इनारा एक बाजार पड़ता है। ये इस तरीके से 28 तारीख की बात है, शाम 5 बजे की। ये लड़का जो है घर से दुकान पर सामान लेने, कुछ खाने पीने की सामग्रियां थी जो वो लेने जा रहा था। हालांकि जो लड़के के पिता हैं, यानी कि जो मासूम के पिता हैं श्याम बाबू जायसवाल, उनका आरोप है कि 2 बाइक सवार आते हैं। एक बाइक सवार का मुंह खुला हुआ था, एक बाइक सवार जो है मास्क लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चा था उसको जबरन गाड़ी पर बैठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आरोप ये लगाया जा रहा था कि बच्चे की जो है अपहरण करने की कोशिश की जाती है। हालांकि मामले की शिकायत फूलपुर पुलिस से की जाती है। 2 दिन से 3 दिन बीत चुके हैं। 28 से आज जिस तरीके से 3 से 4 दिन का जो समय है वो कहीं ना कहीं बीत चुका है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस से शिकायत की गई, पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जो पीड़ित बच्चा है उसके पिता ने कमिश्नर प्रयागराज से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां ये कह करके उनको वापस भेज दिया गया कि अभी जांच की जा रही है, जांच करने के बाद जो स्पष्ट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यही है कि जिस तरीके से पुलिस साफ तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि ये मामला जो है किडनैपिंग का नहीं है। पुलिस साफ तौर पे ये कह रही है कि किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि पुलिस का आरोप ये है, पुलिस साफ तौर पे ये कह रही है कि ये जो मामला है लड़की और लड़के से जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं देखिए आना, जिस तरीके से जो पीड़ित का पिता है वो आरोप लगा रहा है किडनैपिंग हुई है। हालांकि इन सब के बीच में पीड़ित का ये भी कहना है कि अगर जो पुलिस को लग रहा है, यानी कि किडनैपिंग अगर नहीं हुई है, तो जो वो लड़की और लड़के से संबंधित मामला अगर उनके इन्वेस्टिगेशन में आया है तो उस आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए। लेकिन अभी तक कई दिन बीत जाने के बाद भी फूलपुर पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। फूलपुर पुलिस का कहना है कि इस तरीके देखना होगा कब इस पर कार्रवाई होती है, और अगर ये पूरा मामला किडनैपिंग से जुड़ा नहीं है तो इस पहलू को कैसे प्रशासन जो है सुलझाती है। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।